हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला की रहमत के साए में होंगे। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली एक बहुत ही लजीज और मज़ेदार रेसिपी है। यकीनन आपको पसंद आएगी। इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए हैं दोस्तों वो मैं बताती हूँ। ये मैंने 1.5 किलो आलू जो थे वो उबाल लिए हैं। इसको अच्छे से मैंने मैश कर लेना है, हाथों से मैश कर लें, चाहे मैशर भी यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए। लेकिन मैं जो है वो हाथ ही ज़्यादा इस्तेमाल करने की आती हूँ, इसलिए जो है इसको मैंने हाथों से अच्छे से मैश कर लिया है। देखें दोस्तों, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने इन आलूओं को मैश कर लेना है। फिर इसमें जो है वो सबसे पहले आपने ग्रीन चिली यानी सब्ज़ मिर्च जो है वो काट के इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 अदद डाल देनी है। ये जो है ये मैंने लहसुन के 4 जवे लिए और थोड़ी सी काली मिर्च, इसको मैंने पीस लिया है। और धनिया यानी कोरिएंडर जो है वो डाल दिया है और गरम मसाला जो है वो 1.5 चम्मच डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें जो है अब कॉर्नफ्लोर डालूँगी। कॉर्नफ्लोर जो है वो 1 पाव आलू के लिए 2 चम्मच बड़े बढ़ के डालने हैं। तो इस तरह ये मैं जो है 1 बाय 1 डालूँगी ताकि मुझे पता चले कि मैं उसकी क्वांटिटी उसके हिसाब से बढ़ा सकूँ। यहाँ मैं पहले थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें दोस्तों, कॉर्नफ्लोर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। 1 पाव आलू के लिए 2 चम्मच बड़े जो है वो कॉर्नफ्लोर के आपने इस्तेमाल करने हैं। लेकिन मेरे पास ये 1.5 किलो आलू हैं तो मैंने इसी हिसाब से जो है वो यूज़ करना है कॉर्नफ्लोर। अब इसके अंदर जो है हमने बाकी इंग्रेडिएंट यानी इतने ज़्यादा नमक मिर्च नहीं डालनी है। इसके अंदर 1.5 चम्मच जो है वो मैंने नमक का डाला है और उसके बाद जो है वो 1 चम्मच भर के सुरख मिर्च का आपके सामने डाल दिया है। काली मिर्च मैंने उसमें पीस ली थी, हरी मिर्च मैंने काट ली है। अब इन सब चीज़ों को मैंने आहिस्ता आहिस्ता हाथों से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे ताकि जो है ये हमारा नगेट्स जो बन रहे हैं ये एक बड़े मज़े के नगेट्स बने। ये देखें, बस हमने इसको यकजा कर लेना है और बिल्कुल ऐसे ही गूंदने, जिस तरह आटा गूंदते हैं ना, सेम इसी तरह हमने इसको गूंद लेना है। देखें दोस्तों, आपको इसका सारा प्रोसेस नज़र आ रहा है। अभी मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो सारा नहीं डाला जितना मुझे इसमें चाहिए है, तो मैं जितना मुझे इसको आसानी से पहले मिक्स कर सकती हूँ वो डाल लिया है। अब दोबारा से इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ही डालूँगी। इसके अलावा आपने कोई और इंग्रेडिएंट नहीं डालने हैं। दोस्तों, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि इसमें 1.5 चम्मच मैंने गरम मसाले का डाला है और 4 से 5 अदद बारीक सब्ज़ मिर्च काट के डाल दी है, कोरिएंडर डाल दिया है और इसके अलावा 5 जवे जो थे वो मैंने लहसुन के और 1 चम्मच भर के जो था वो मैंने काली मिर्च का डाल के मिक्स कर लिया है। अब इसमें जो मेरा बाकी का कॉर्नफ्लोर था ताकि ये जो एक थिक सा बने मिक्सचर, तो वो मैंने डाल दिया है। ये देखें दोस्तों, सेम यही क्वांटिटी आपने भी रखनी है। नमक आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। हमें जितना चाहिए था हमने वो डाल लिया है। अब और 1 चम्मच जो है वो हमने रेड चिली यानी सुर्ख मिर्च की भी डाल ली है। अब ये 1 बाय 1 हम इसके पीस बनाते जाएंगे और इस तरह बिल्कुल एक बिस्किट की शेप दे देंगे। ये देखें, इसको फिर मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी। पैन में ऑयल मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। अब ये जो है पोटोसो इसमें चले जाएंगे। ये मैंने पोटोसो यानी पोटैटो से बनने वाली एक रेसिपी है तो इसको पोटोसो का नाम दिया है। आपको भी इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की लगेगी। अफ्तार में तो इसका मज़ा और भी दुबाला हो जाता है जब आप इसे केचप के साथ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है, ना इतना ज़्यादा नमक मिर्च है कि बच्चे भी ना खा सकें और आप भी ना खा सकें। इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो मुनासिब मकदार में डाली हैं ताकि ये एक अच्छे से नगेट्स बने और आप इसको शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। कुछ लोगों को होता है कि शाम की चाय खाली नहीं पीनी है तो उसके साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो ये 5 मिनट में बनने वाली है एक बहुत ही आसान सी रेसिपी है दोस्तों। खाने में इस कदर मज़ेदार और लजीज बनेगी कि सोच है आपकी, और सारे लोग जो हैं वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आया है।
इसको आप फोक के साथ जो है मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बना सकते हैं इसके ऊपर। ये देखें, बहुत मज़े की एक रेसिपी बनी है। आप इसमें चिकन भी डाल सकते हैं, चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, इसके अलावा सब्ज़ियां भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल सिंपल सी एक रेसिपी बनानी थी, तो मैंने इसको जो है वो सिंपल सा बना दिया है। ये देखें दोस्तों, इसको फोक के साथ हमने जो है एक शेप भी दे दी है, आपको नज़र आ रही है। और ये बहुत ही अच्छे और मज़े के नगट्स बनते हैं। अगर आप जिसको भी दिखाएंगे या खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। ये इसकी शेप है। ये दोस्तों, अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।